Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन के जो है इस वक्त लेट नाइट थॉट्स क्या है, ठीक है। तो इस वक्त उनकी एनर्जी क्या चल रही है, क्योंकि ये जो है लेट ही जाती है रीडिंग। सो आज रात की एनर्जीज़, एंड आप ये कह सकते हो हम करंटली एनर्जीज़ को यहाँ पर देखेंगे तो उसमें आज रात की एनर्जीज़ भी आ जाएंगे, तो सब कुछ उसमें हो ही जाएगा। सो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को। एंड गाइस, ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कैसा फील कर रहे हैं। सो ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो हमारे व्यूवर्स, उनके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहा है, कैसा फील कर रहा है, इमोशंस क्या हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। द एम्परर, ओके। द मैजिशियन, साइन यहाँ पर सारे ही अवेलेबल हैं। 3 ऑफ कप्स, वेट गाइस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द चैरियट। ओके, तो गाइस यहाँ पर देखो साइन की अगर मैं बात करूँ ना, तो साइन सारे अवेलेबल हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है मैजिशियन एनर्जी भी है, तो सारे साइन को बताती है। एरीज कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और एयर साइन और ये वाटर साइन, ये भी थोड़ा स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है, बट यहाँ पर साइन सारे अवेलेबल हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख पा रही हूँ आपके पर्सन की, सबसे पहले तो जो मुझे दिखाई देता है यहाँ पर दी एम्परर एनर्जी, मैजिशियन एनर्जी एंड 3 ऑफ कप्स एनर्जी। एक्चुअली मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जो पार्टनर है ना, काफ़ी ज़्यादा एक तो ये ना, इनको किसी तरीके का घमंड है, किसी तरीके का घमंड लेकर के ये घूमते हैं। हो सकते हैं किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। हो सकता है कि किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे हो। वेट गाइस, ओके, सो आई थिंक अब ठीक है। लाइट कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, ब्राइट ब्राइट। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, कुछ इस टाइप के हैं कि अपनी मर्ज़ी चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। हमेशा ये अपनी ही बात कहते रहते हैं कि अपनी बातों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, अपनी बात को मनवाना एंड ऑल, ये सारी चीज़ें इनकी ना एक हैबिट है इस तरीके की। थोड़ा सा ये डोमिनेट भी करते हैं, डोमिनेट करने की भी इनकी आदत है।
और इनको ऐसा लगता है कि मैं जो कहता हूँ, जो मैं करता हूँ वही एकदम सही है, बाकी सारी चीज़ें तो मतलब जो मैंने सोच लिया, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है। तो ये इस तरीके का एक एटीट्यूड कैरी करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। ईगो क्लैशेस भी यहाँ पर होती हैं, क्योंकि आप भी एक ऐसे इंसान हो जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचता है, और ये तो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही है इनका। आप कहीं ना कहीं आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, आप आर्ग्यूमेंट नहीं करते, आप डिस्कस करना पसंद करते हो। आप एक ऐसे पर्सन हो में भी जो कि ओपिनियन जो होते हैं ना, ओपिनियन आपका ये आपकी सोच ये है कि दोनों साइड से ओपिनियंस होने चाहिए, उसके बाद कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ही ठीक हूँ, मेरे अलावा किसी और की सुननी नहीं है। तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी परेशान करती है कि इस पर्सन के अंदर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, इसको अपनी चीज़ें ज़्यादा सही लगती हैं और अपने तरीके से चलाने की कोशिश करता है, हमेशा अपनी बात को मनवाना, एक ज़िद्दी टाइप का नेचर। ईगो भी बहुत है इनके अंदर, ईगोस्टिक भी है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन ने जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपके लिए क्रिएट की है, मतलब कोई थर्ड पर्सन को भी अपनी ज़िंदगी में लेके आए। मतलब हमेशा ना ये कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे आपको इनसिक्योर फील करवाएं, जिससे ये आपको जेलस फील करवाएं। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि हो सकता है कि पर्सन कुछ ऐसा भी करते हो कि अगर आप इनकी बात नहीं मानते हो ना, तो ये ऐसे ड्रामे क्रिएट करते हैं कि ये ऐसा फील करवाते हैं कि जो है मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं मैं सिर्फ एक के भरोसे नहीं बैठा। तो इस तरीके से भी फील करवाते होंगे, जो कि आपको बहुत ही बुरा लगता है कि पर्सन ऐसे फील करवाता है। आप खुद कई बार ये सोचते हो कि इस पर्सन को मेरी वैल्यू है भी कि नहीं है, मैं कुछ जो है इम्पोर्टेंस रखती भी हूँ कि नहीं रखती हूँ। तो कई बार आपके दिमाग में, आपके मन में ऐसे भी ख्याल आ जाते हैं। ये पर्सन का कुछ ऐसा है कि अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना ये सब चीज़ें लगी रहती हैं इनकी, और ये औरों से भी बात करते रहते हैं, जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि इनके औरों से भी बातें होती हैं। हाल फिलहाल मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आप ना थोड़े से कंफ्यूज हो गए हो। आप कंफ्यूज इसलिए हो गए हो क्योंकि आपको इस पर्सन का ना समझ में नहीं आ रहा है, ये आपको कुछ क्लियर बोल नहीं रहा है, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये शख्स आपसे प्यार करता है कि नहीं करता। आपके मन में आई थिंक ये सवाल बहुत ज़्यादा चल रहा होगा कि ये शख्स मुझसे प्यार करता भी है कि नहीं करता। आप बहुत सोचते हो इस चीज़ के बारे में, क्योंकि इनकी तरफ से जिस तरीके का जो है रवैया आ रहा है, ये बहुत अजीब सा रवैया है। मे बी ये बहुत ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाती हैं, और ये जानबूझ करके चीज़ों को करने की भी कोशिश करते हैं। थर्ड पार्टी इश्यूज़ से मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं कि इस पर्सन ने थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी क्रिएट किए हैं, ज़िद्दी हैं, और फीलिंग्स को भी ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ बता नहीं रहे कि क्या चल रहा है इनके मन में। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आप भी इनकी वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हो, बहुत ही ज़्यादा। और आप भी जो है आई थिंक अभी आप जो है सिर्फ बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मे बी आपकी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं जा रहा है, और आपके पर्सन जो है वो हर चीज़ कर रहे हैं जिससे कि वो आपको जो है ट्रिगर कर सकें, आपको जेलस फील करा सकें। तो ऐसा तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि पर्सन ना आपको शो करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और आपका ये कि आप क्लियरिटी चाहते हो, आपको ये कोई लड़ाई झगड़ा यहाँ नहीं करना, आपको यहाँ पर कोई जीत के नहीं दिखाना है। आपका ये कि मुझे भी क्लियरिटी चाहिए, मुझे सिंपल सी चीज़ें, मुझे एक सीरियस कनेक्शन चाहिए, लॉयल पर्सन चाहिए। मैं ये सारे माइंड गेम्स में नहीं पढ़ना चाहती या नहीं पढ़ना चाहता। तो आप ये कोई भी माइंड गेम, कोई भी इस तरीके का कुछ भी आप नहीं करना चाहते हो। जो सिंपल है आपका कि मुझे जो है मेरा हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, और इस पर्सन का कुछ अलग ही ड्रामा चालू है, ऐसा कुछ है। ये कुछ क्लियरिटी देते नहीं है चीज़ों को लेकर के, और इनका बहुत अजीब अजीब सा बिहेवियर निकल के आता है। और अगर आप कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कर लो तो मे बी ये काफ़ी रूड बिहेव भी करने लगते हैं। हाल फिलहाल तो आप इनकी फीलिंग्स ही जानना चाहते हो कि मतलब ये पर्सन है, मतलब चाहता क्या है, इसके दिल में है क्या आखिर, जो कि लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको ना, आपके लिए सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप बहुत बुरी तरीके से फंस गए हो इस पर्सन के चक्कर में, और आप वेटिंग पे हो कि ये पर्सन कुछ तो कहे, कुछ तो बोले, कुछ तो क्लियर करे, साथ रहना है नहीं रहना है, आगे बढ़ाना है रिश्ते को कि नहीं बढ़ाना है। बट ये पर्सन माइंड गेम्स बहुत खेलते हैं, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है। अपने दिमाग का हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं, आपको स्पाई भी करते हैं, जहाँ तक कि मुझे एनर्जी मिल रही है तो स्पाई भी ये करते हैं। तो कुछ ऐसा हाल मुझे इनका यहाँ पर दिखाई देता है, और भी मैं कुछ चीज़ें देखूंगी।
वेट, balancing energies, new beginning, karmic partners, mirror self, twin flame telepathy, third party situation, look beyond delusion. थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ही, जो कि मैं ऊपर भी देख ही रही थी और यहाँ पे वो ये कार्ड आ गया है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो बेशक आप दोनों के कनेक्शन में है या आपकी पर्सन ने जानबूझ करके ये प्रॉब्लम को क्रिएट किया है, लेकिन ये कार्ड मुझे बताता है कि जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो ठीक है, लेकिन आप दोनों का जो कनेक्शन है वो इतना भी वीक नहीं है कि किसी तीसरे के आने से ख़त्म हो जाए, या आपके पर्सन जानबूझ करके लेके आए किसी तीसरे को उसकी वजह से ख़त्म हो जाए। क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई देता कि किसी तीसरे की वजह से आपका कनेक्शन ख़त्म हो सकता है, क्योंकि आप दोनों बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हो एक दूसरे के साथ। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कुछ तो स्पिरिचुअल है आप दोनों के बीच में। आप दोनों का जो है मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है क्योंकि ट्विन फ्लेम टेलीपैथी का है, तो ये मुझे बताता है कि आप दोनों की सोल्स कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ओके, एंड आप दोनों का इतना, आप दोनों ने साथ में रह कर के इतनी तो एनर्जी क्रिएट कर लिया है, आप दोनों के बीच में इतना तो बॉन्ड बन गया है कि ये जो है एक सोल कनेक्शन है जिसको कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी ऐरा गैरा नहीं ख़राब कर सकता है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से अभी प्रॉब्लम्स बेशक हो सकती हैं आप दोनों के बीच की, आप दोनों के रिश्ते के बीच में, लेकिन ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकती है। और यही चीज़ कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो भी फील कर पा रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी तो है लेकिन इनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, इनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये खुश नहीं है वहाँ पर, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है जैसे कार्मिक पार्टनर्स का मैसेज आया, यहाँ पर मिरर सेल्फ आया। देखो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख रही हूँ कि हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी कार्मिक से ही डील कर रहे हैं, मतलब ये आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, इस वजह से इतनी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, ठीक है। बट मुझे कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली ये दिखाई देता है कि जिस थर्ड पर्सन से डील कर रहे हैं ना वो इनका कार्मिक पार्टनर है, और उसी चीज़ की क्लियरिटी आपके पर्सन के सामने आती जा रही है, उनके कुछ भ्रम टूटते जा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हकीकत का सामने आना, आईना दिख जाना, रियलिटी चेक, रियलिटी समझ में आना कि हाँ भाई ये मेरा कार्मिक है, इसके साथ जो है मैं कभी सोल कनेक्शन फील ही नहीं कर सकता, इसके साथ मैं कभी वो वाली वाइब्स नहीं फील हो सकती मुझे, या मैं ये कहूँ कि वो चीज़ अट्रैक्शन तो देखो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है कार्मिक कनेक्शंस में, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि इंसान थोड़ा परेशान रहता है, डिस्टर्ब रहता है वो अपने पर्सन के एक्शंस की वजह से। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये भी हाल फिलहाल किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ओके। एंड ए थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे कि ये तो जा रहा है एक तरीके से, नाम तो लग रहा है कि आपके पर्सन ने जो है वो लेके आए थर्ड पार्टी, वो ना चाहते तो नहीं होता है ऐसा, बट यहाँ पर ये है कि वो भी ज़रिया बने हैं इस चीज़ का, क्योंकि कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक पार्टनर, ये सारी चीज़ें ना हम लेके नहीं आते, बल्कि हम खुद चल के उधर पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारा कर्मा कुछ ना कुछ उससे, इस शख्स से जुड़ा हुआ होता है, तो उसके साथ मिलके पूरा करना होता है। ब्लेम तो किसी ना किसी को लगना ही है, चाहे वो सामने वाले को लगे चाहे आपके पर्सन को लगे, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इनका कोई ना कोई कार्मिक साइकिल डेफिनेटली चल रहा है जिसमें कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से स्टक हैं। और यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके पर्सन खुद इससे बाहर निकलना चाहते हैं। अभी तो मुझे कुछ ऐसी एनर्जी मिल रही है कि थर्ड पार्टी, ऐसा दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी तो इन्होंने सीन तो क्रिएट किया, लेकिन ये खुद थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं और न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, एक नई शुरुआत ये चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको जेलस फील कराने के लिए, अपनी
अपनी अकड़ में, अपनी तड़ी में कहीं ना कहीं इनका ऐसा है कि कि लाइक दिखा रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, और उन सब चीज़ों को शो नहीं कर रहे जिन तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे मुश्किल तो इनके लिए भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये इन्होंने एक तरीके से ना चैलेंज तो ले लिया इस तरीके का कि मैं अपनी ज़िद पे रहूँ, अकड़ पे रहूँ, लेकिन वो रहा भी नहीं जा रहा है इनसे। और इनके कुछ भ्रम भी टूटे हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस कार्मिक साइकिल में ना इनके कुछ भ्रम थे अपने आप को लेकर के, कुछ ज़्यादा ही इनको ईगो था कुछ चीज़ों को लेकर के। तो मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि इस थर्ड पर्सन ने ना इनके भ्रम को भी तोड़ा है, कोई ना कोई भ्रम इनका ब्रेक हुआ है यहाँ पर। मे बी इनका भ्रम कुछ ऐसा था कि ये अपने आप को बहुत वैसा मानते थे कि भाई मेरे जैसा कोई है ही नहीं, कुछ ऐसा। तो आई थिंक वो वाला भ्रम इनका ब्रेक हुआ है यहाँ पर। ऑलराइट, सो वो एक तरीके से वो ईगो आ जाना बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के, तो वो ईगो कहीं ना कहीं इनका टूटा है, और ये ज़रूरी भी था इनका ईगो ब्रेक होना, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है इस रिलेशनशिप में। अभी तो मुझे परेशान दिखाई देते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है आपके पर्सन की तरफ से कुछ ऐसे भी एनर्जीज हैं कि आपके पर्सन देखो वो आपको भूल नहीं सकते हैं, और वो इसलिए नहीं भूल सकते हैं, उनमें जो कुछ रीज़न्स हैं वो ऐसा कि आपने ना हमेशा हमेशा इनको सर आँखों पर रखा है। ये यहाँ पर एनर्जी है, सर आँखों पर रखना, इनकी गलतियों को अनदेखा किया है, इनकी जो है हर बात को माना है, इनके गुस्से में भी प्यार देखा है आपने, इनकी केयर की है, इनकी फीलिंग्स की कदर की है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं वो चीज़ इनको नहीं मिलने वाली, क्योंकि जिस तरीके से ये बिहेव करते हैं सामने वाले के साथ, तो कोई इनको पलट के उसके बदले प्यार नहीं देने वाला है। लेकिन आपने वो चीज़ की, आपने पेशेंस रखा, पेशेंसली इनसे डील किया, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपकी प्यार को स्पेशल बनाती है। एंड ये शख्स भी नहीं भूल सकता, अपने ईगो में ये कुछ भी करेंगे लेकिन ये इस बात को नहीं भूल सकते कि आपने इनके लिए कितना कुछ किया, और इनको पता है कि आपने इनके लिए कितना कुछ किया है। ठीक है, इनके साथ होता यूँ है कि जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं ना, तो आप ही का फेस इनके सामने आता है। जब भी ये जो है फ्री होके बैठते हैं, या जब भी आंखें बंद करते हैं, जब भी एक ऐसी एनर्जी आती है ना जहाँ ये अकेले होते हैं, इनको आप ही की याद आती है, आप ही का फेस नज़र आता है। ये जैसे थे ना, आपने इनको वैसे एक्सेप्ट किया, इनकी बुरी आदतों में भी आपने प्यार ढूंढा और इनको प्यार दिया। तो ये चीज़ ये कभी नहीं भूल सकते हैं, और ये जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से। देखो यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है जैसे कि इस बात को ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने इनको कैसे स्पेशल फील करवाया, कभी आपने जो है इनको ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे कि इनका कॉन्फिडेंस कम हो, बल्कि आपने हर चीज़ के लिए इनको अप्रिशिएट किया ताकि इनका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहे। मैंने कहा ना, सर आँखों पर बिठा के रखा है आपने उनको। तो भाई ये चीज़ें जानते कि आपने इनको हमेशा सर आँखों पर बिठा के रखा है, आपने इनको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, बहुत स्पेशल फील करवाया है। तो ये जानते हैं कि आपकी जगह तो कोई ले नहीं सकता। ठीक है, लेकिन फिर भी अपना ना वो ज़िद्दी है, ये थोड़े से आदत पड़ी हुई है ना अपने आप को वो करने की, तो वही हाल है। और मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि इनका ये है कि इनको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। जैसे कि ये चाहते हैं कि आप भी कोई एक्शन लो, आप कुछ तो करो, कुछ तो रिएक्शन दो। जैसे कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हैं कि आपका रिएक्शन निकल के आए, लेकिन आप भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हो। तो इनके लिए और भी ज़्यादा बेचैनी सी हो गई है इस चीज़ को लेकर के कि यार वो क्यों नहीं कोई एक्शन ले रही है, वो क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहा।
तो ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वो आपको जेलस फील कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको इनसिक्योर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप ट्रिगर हो, वो चाहते हैं कि आप इनसे इनसे बोलो, कुछ भी बोलो। सो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है। ऑलराइट, और देखते हैं। आई स्टॉक यू, ये आपको स्टॉक करते हैं। सबसे पहला मैसेज, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। ये खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं, जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप में हुई उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, खुद को उस चीज़ का जिम्मेदार मान रहे हैं कि यस मेरी वजह से हुई है, तो खुद को रिस्पॉन्सिबल ही मान रहे हैं। आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड। हर चीज़ को एनालाइज करने की यहाँ पर मुझे क्लियरली से दिखाई देता है कि चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और कहाँ मेरी क्या गलतियाँ रहीं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ कर भी रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है जैसे कि इनको रियलाइज़ हुआ भी है, इसीलिए खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं। लेकिन ये ना आपको वो पुरानी चीज़ों में नहीं लेके जाना चाहते हैं। मतलब मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि पुरानी चीज़ों को छेड़ना ही नहीं चाहते हैं। ये वो बीती हुई पुरानी बातों को करना ही नहीं चाहते हैं, जो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई आपके कनेक्शन में। मे भी आपकी शिकायत इनसे रहती थी कि ये टाइम नहीं देते थे आपको, कि आप टाइम नहीं देते हो, और इनका बड़ा अजीब ही चलता था। और ये कहीं ना कहीं अपनी ईगो में, अपने गुस्से में आके ये चीज़ें ऐसे करते थे। इनको आई थिंक गुस्सा भी बहुत तेज आता है। गुस्सा करते हैं तो ये भूल जाते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, चिल्लाते हैं, समझ नहीं आता है कि क्या बोल रहे हैं ये। बाद में रियलाइज़ भी करते हैं, लेकिन माफ़ी मांगने में फिर जो है इनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा दिखाई देता है जैसे प्यार करते हैं, लेकिन इनका प्यार कैसा है कि मुझे मतलब अपने तरीके से करना है, खुद के तरीके से प्यार करना चाहते हैं। ऐसा ऐसा नज़र आता है जैसे कि इनका ये है कि मैं ठीक हूँ अपनी जगह पर, बट हाँ मैं मानता हूँ कि मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाती, लेकिन समझो भाई मुझे, जैसे कि चाहते कि मुझे सब समझ ले। एक चीज़ है कि इनकी एक आदत है कि ये चाहते कि मेरे कुछ बोले बिना, मेरे कुछ कहे बिना मुझे सब लोग समझ जाए। अब ये जो चीज़ है ना, ये भी हर किसी के साथ नहीं होती है, मतलब हर कोई नहीं समझता, लेकिन आपने फिर भी उनको समझा है, और ये जानते कि आप उनको बेटर समझते हो, इसीलिए जो है आपसे इनका ध्यान नहीं हट रहा है, इसीलिए आपको स्टॉक कर रहे हैं ये। इसीलिए ये शो तो ये कर रहे हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे दिखाई देता है इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। ऑलराइट, तो इनको फ़र्क बहुत पड़ रहा है गाइस। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, इनको फ़र्क पड़ रहा है थोड़ा, और इनको जो ये करते हैं वो करने दो। देखना है खुद से लौट करके आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, खुद ही आएंगे, और खुद ही आएंगे भी कैसे, झगड़ा करते आएंगे आपसे। झगड़ा करते इसलिए आएंगे क्योंकि ये चीज़ें जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आपका कोई रिएक्शन मिल जाए, ठीक है। अब आपका रिएक्शन नहीं मिल रहा तो ये जो है खुद ही आएंगे, लेकिन वो झगड़ा करते हुए आएंगे, गुस्से में कि लाल ताते होते हुए कि वही जो है मुझे कोई कुछ बोले ना, और झगड़े में बात शुरू हो जाए। तो ऐसा है इनका, मतलब ये सीधा सीधा कोई काम नहीं करना चाहते, सारे काम ये टेढ़े करके फिर करते हैं। तो इनकी हैबिट है, लेकिन ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, आपसे दूर जाना भी नहीं चाहते हैं। इनका ये है कि कैसे भी करके बस आपके साथ रहना है, लेकिन खुद का ईगो भी बचाना है, वहाँ पर अपना उसको भी वो करना है, ईगो को भी अपने सर पे चढ़ा के रखना है। तो इनकी बस आदत, यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि ये अपने आप को ना गलत साबित नहीं करना चाहते। इनको ऐसा, इनको ना इनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं जो है बहुत वीक दिखूँगा, या मेरी वैल्यू नहीं रहेगी उसकी नज़रों में, तो इसके चलते ही एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी से, उसको घुमाते रहेंगे, इधर उधर करते रहेंगे बातों को, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फिर उसके बाद शायद मेरी वैल्यू नहीं रहेगी कुछ भी। तो ऐसा कुछ हाल है इनका। ऑलराइट, सो या
थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।